नमस्कार दोस्तों, जय शंकर महाराज। मैं आपका दोस्त भज्जी शर्मा डम डमरू चैनल पर आप सभी का फिर से हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। सबसे पहले तो मैं आप सभी लोगों से माफ़ी चाहूँगा क्योंकि काफ़ी लंबे समय तक जो है मैं आपके सामने कोई भी वीडियो, ब्लॉग और अपडेट जो है लेकर नहीं आया हूं। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि शादी होने के बाद जो है रोज़मर्रे की ज़िंदगी की भागदौड़ के चलते जो है समय निकाल पाना कितना मुश्किल होता है। लेकिन अब मैं भरपूर कोशिश करूँगा कि आपके समक्ष जो है कंटिन्यू वीडियो मैं लाता रहूँ। और साथ ही दोस्तों, मैं आप सभी लोगों का और सभी दर्शकों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, धन्यवाद करना चाहता हूं, क्योंकि आप सभी के प्यार और सहयोग से ही हमारा जो गाना है सजनी तू मेरी ये जो है वो 1 महीने के अंदर जो है 3000 व्यूज़ जो है वो क्रॉस कर चुका है। ये महज व्यू नहीं है, ये आप सभी दर्शकों और दोस्तों का हमारे प्रति प्रेम है। तो दोस्तों, अब मैं आपको इस गाने के बारे में बताना चाहता हूं कि किस तरह जो है मैं ये गाना आपके समक्ष ला पाया हूं। तो दोस्तों, बात शुरू करते हैं वर्ष 2020 से, क्योंकि वर्ष 2020 में ही पूरी दुनिया में जो है कोरोना का संक्रमण फैला हुआ था और उसमें जो है हमारे भारतवर्ष में जो है पहला लॉकडाउन घोषित हो चुका था। तो दोस्तों, अपनी बचपन से ही आदत रही है कि खाली समय में जो है मैं सुबह के समय मंदिर को जाता रहता हूँ। और उसमें भी मैं सुबह मंदिर को गया हुआ था और जैसे ही मंदिर से वापस आया तो मेरे ज़हन में जो है 2 गाने एकदम से उतर गए। दोस्तों, मंदिर से वापस आते ही जो मैंने पहला गाना लिखा था वो रेवोल्यूशन अगेंस्ट क्रुएल्टी, जो कि एक रैप सॉन्ग है जिसे कि फ़ोन के माध्यम से मैंने रिकॉर्ड किया और बैक म्यूजिक दिया। और उसका जो वीडियो शूट है वो आशु भरमौरी और संदीप भारद्वाज ने किया है। तो उस गाने को भी आप सभी दोस्तों ने काफ़ी सारा प्यार दिया है। और दूसरा जो गाना लिखा मैंने वो ये है सजनी तू मेरी ये। तो एक ही सुबह में भोले शंकर की कृपा से ये दोनों गाने मैंने लिख लिए। और दोस्तों, कुछ लाइनें जो है इसमें वो बाद में ऐड की गई है, जैसे जैसे समय के साथ घटना घटित हुई है तो उसके साथ ये बाद में कुछ एडिट की गई है। तो दोस्तों, कोरोना का लॉकडाउन था और ज़्यादा काम तो हो नहीं रहा था, तो घर का काम और काम में थोड़ा बहुत घूमना फिरना और फ़ोन पे यार दोस्तों का और रिश्तेदारों का हाल चाल पूछना, यही सब चल रहा था। और ऐसे में मैंने भी पूरे इंटरेस्ट के साथ जो है अपनी सजनी को जो है वो कॉल मिला दी। कि दुर्भाग्यवश हुआ ऐसा कि उन्होंने कॉल जो है वो रिसीव की नहीं और थोड़ा रिलेशन में भी कॉम्प्लिकेशन चला हुआ था। कॉम्प्लिकेशन के चलते जो है मन में अलग-अलग विचार आ रहे थे। तो ऐसे में मेरा मन भी सोचने लगा कि क्या यार प्यार नहीं करती कि कॉल रिसीव नहीं कर रही, ना कॉल आ रही है, ना मिस कॉल कर रही है, कोई हालचाल भी पता नहीं है। दुनिया में पूरा लॉकडाउन लगा है, अफरी तफरी मची है और ऐसे में हम पूरी मतलब हाल चाल पूछने के लिए प्रेम भाव से कॉल कर भी रहे हैं तो कोई रिप्लाई भी नहीं आ रहा। तो वहीं से जो है वो गाने के जो मतलब फीलिंग जो थी दिल में कहीं न कहीं वो दब रही थी और वो गाने के माध्यम से जो है वो निकलनी शुरू हो गई। साथ ही अपने भाईचारे और रिश्तेदारों का फ़ोन पे हाल चाल पूछ रहे थे। ख़ासकर अपना भाईचारा आशु भरमौरी जो है अपना भतीजा भी है, तो उसका हाल चाल पूछ रहे थे। तो उसमें आशु भाई जो थे वो बद्दी में फंसे हुए थे, कंपनी में काम करते थे तो बद्दी में फंसे हुए थे, लॉकडाउन लगा हुआ था। तो आशु भाई बता रहे थे कि बाहर मतलब पुलिस का सशक्त पैरा हो गया है, लॉकडाउन लगा हुआ है और बद्दी में तो बुरे हाल है भाई, कमरे से भी बाहर निकलने नहीं दे रहे। तो ऐसे में कहाँ जाना, कमरे में बैठे बैठे जो है वो अंग अकड़े जा रहे हैं, ना गाड़ी आ रही है ना कुछ। और ऐसे में आए तो आए भी कैसे, बिल्कुल मतलब एक ही तरह से मतलब फंस चुके हैं। तो कुछ लाइनें जो है गाने की वहाँ से निकल आई कि बही बही अंग आकड़ी गचूरै यादी लगुरी लुंगना हो। और साथ में गड्डी इंदी न मोटरा इंदी पैदल कियां पुजना हो। कि मतलब बद्दी और कि बद्दी से हम मतलब किस तरह इतने दूर का डिस्टेंस है यहाँ का, आपको पता ही है कि मतलब 400-500 किलोमीटर का डिस्टेंस है, तो पैदल भी नहीं पहुँच सकते और गाड़ी मोटरें भी नहीं आ रहे, तो कैसे है मतलब हम घर को आएँ। और तो ऐसे-ऐसे स्थितियाँ चली हुई थी। तो आप जानते ही हैं कि मेरा मैक्सिमम टाइम जो है स्टडी स्ट्रगल के चलते जो है वो ज़्यादातर बाहर ही बीता है। ज़्यादातर भाईचारा है वो बाहर ही है, नालागढ़, बद्दी, चंडीगढ़, दिल्ली, तो ऐसी-ऐसी मतलब बाहरी सिटी में ही रहता है। तो उनके साथ जो बातचीत हो रही थी, जो उनका हाल-चाल पूछ रहे थे, उसमें ज़्यादातर जो अपने भाईचारे के लोग थे वो रिलेशन में थे।
तो वो भी अपनी फीलिंग शेयर कर रहे थे कि भाई हाँ, हमें भी अपनी सजनी की जो है वो याद आ रही है, लेकिन हम जाएँ तो जाएँ कैसे, मिलें भी तो कैसे मिलें, और जब फ़ोन पे बात नहीं होती और कमरे में बैठे-बैठे मतलब मोबाइल का सहारा था कि मूवी-मावी देख के टाइम पास कर रहे थे। तो कोरोना लॉकडाउन में लोग जो है वो सोशली तो कट ही चुके थे, तो इसके चलते जो थे कमरे में बैठे-बैठे थोड़े मानसिक भी मतलब मानसिक समस्याओं का भी सामना कर रहे थे। काफ़ी सारे विचार जो थे वो मन में आ रहे थे, क्योंकि खाली दिमाग शैतान का घर होता है। तो ऐसे में शैतानी विचार और उल्टे-सीधे विचार तो आपको पता ही है कि दिमाग में चलते रहते हैं। उन सभी की फीलिंगें जो है वो सुन के मतलब कहीं न कहीं वो बातें, वो फीलिंगें जो है वो मेरे दिल में बैठ गई, और इस गाने के माध्यम से जो है वो बाहर निकलने लगी। 2021 में आर्ट ऑफ लिविंग के इंटरनेशनल आश्रम बैंगलोर में मैं गया हुआ था, और उसमें भी पूरे भारत में जो है दूसरा लॉकडाउन घोषित हो गया था। तो उसमें जो है इस गाने की फीलिंग मतलब हूबहू मेरे दिल से और मेरी ज़िंदगी की रियलिटी से मैच करने लगी, और इतना ज़्यादा डिस्टेंस गाड़ी मोटर तो मतलब फिर से वही सीन स्टोरी जो है वो चलनी शुरू हो गई कि गाड़ी मोटर तो आ नहीं सकती, इतना दूर है, पैदल तो हम पहुँच नहीं सकते, तो कैसे आए, क्या करें। उधर आश्रम में भी लॉकडाउन लगा हुआ था, ज़्यादा एक्टिविटीज़ जो थी वो हो नहीं रही थी, तो थोड़ा बोरिंग मोमेंट जो था वो भी चल पड़ा था। और अप्रैल एंड और मई के आसपास मैं भी वहाँ पे कोरोना पॉजिटिव हो गया। तो ऐसे में वो फीलिंगें जो थी हूबहू मेरे साथ ज़िंदगी में रियलिटी बन के वो उतरने लगी। दोस्तों, भोले शंकर की कृपा से मैं गाना-गुना लिख लेता हूँ। कुछ फीलिंग जो है वो दिल में उमड़ती है, और उन कलम के ज़रिए जो है मैं उनको लिख लेता हूँ। तो ज़्यादा तो मुझे गाने का नॉलेज था नहीं। तो इस म्यूज़िक में अपना करियर शुरू करने के लिए मैंने वर्ष 2022 में जो है म्यूज़िक अकेडमी भी जॉइन की, चंबा में सरस्वती म्यूज़िक अकेडमी जो है वो जॉइन की। अभी म्यूज़िक अकेडमी में जाते हुए 1-2 हफ़्ते ही हुए थे, तो इतने में जो है वो कोरोना का तीसरा लॉकडाउन जो है वो लग गया, और उसके बाद जो है वो एक्टिविटी फिर से स्टॉप हो गई, और उसमें जो है फिर मैंने स्टूडियो जाना शुरू कर दिया, और चंबा में ही अपना नरेंद्र भाई का एनएमजी जो है नरेंद्र म्यूज़िकल ग्रुप्स स्टूडियो है, तो वहाँ जाना शुरू किया। मैं गाना रिकॉर्ड करने के लिए स्टूडियो गया। इससे पहले मुझे स्टूडियो का भी ज़्यादा अनुभव था नहीं, ज़्यादा एक्सपीरियंस था नहीं। नरेंद्र भाई के सहयोग से मैंने अपना जो ये गाना है सजनी तू मेरी ये रिकॉर्ड किया, और साथ ही एक और गाना है रूह तो है नादान परिंदा, वो रिकॉर्ड किया। वो भी आपके समक्ष लाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ, तो बहुत जल्द ही वो भी गाना मतलब मैं आपके समक्ष ले आऊँगा। तो 2022 में ही ये गाना मतलब ये गाना जो है पूरा लॉकडाउन के साथ जुड़ा है। पहले लॉकडाउन में ये गाना लिखा, दूसरे लॉकडाउन में इसके साथ मेरी पूरी ज़िंदगी की रियलिटी पूरी मैच हुई, और तीसरे लॉकडाउन के दौरान इस गाने को मैंने रिकॉर्ड किया है। तो इसके बाद जो है वो शूटिंग का कोई प्रावधान बन नहीं रहा था। अपनी रियल लाइफ़ की फीलिंग है, और साथ ही अपनी भी ये फीलिंग थी कि इस गाने में जो है मैं अपनी रियल सजनी जो है उसी को रोल मॉडल लूँ, उसी के साथ इस गाने को शूटिंग करूँ। लेकिन समय की कमी के कारण जो है ये सब थोड़ा डिले होता काफ़ी डिले होता गया, और शादी के कुछ समय पहले जब हम थोड़ा घूमने-फिरने गए, तो उसमें जो है वो फ़ोटोशूट ले ले रहे थे, तो उन्हीं फ़ोटोशूट को जो है इस गाने में डाला है, जैसे कि आप सभी ने देखा है। तो दोस्तों, म्यूज़िक के बारे में ज़्यादा जानकारी तो है नहीं, लेकिन बेसिक सी जानकारी है, जो कि यूट्यूब के माध्यम से और नरेंद्र भाई की के स्टूडियो में जाने के द्वारा एकेडमी जाने से मुझे प्राप्त हुई। तो उसी के आधार पे थोड़ा मैं प्रैक्टिस करता हूँ, और हाँ, और जहाँ तक बात लिखने की आती है, लिरिक्स लिखने की आती है, तो दोस्तों आज दिन तक मैंने 15-20 लिरिक्स जो है वो लिख चुका हूँ, जिसमें पहाड़ी भी है, पंजाबी भी है, हिंदी भी है, और कुछ रैप सॉन्ग भी है। क्योंकि एक गाने को रिकॉर्ड करना और उसका वीडियो शूट करके यूट्यूब पर डालने के लायक भी बनाते हैं, तो 25 से 30 हज़ार का खर्चा तो लो बजट में आ ही जाता है नॉर्मली, और 50,000 60,000 का भी खर्चा आ जाता है। तो इतना तो हम अभी एफोर्ड नहीं कर पाते। तो देखते हैं अभी धीरे-धीरे कि कैसे क्या बनता है, और किस तरह हम आपके समक्ष जो है ये सभी गाने, ये सभी लिरिक्स जो है, जो फीलिंग है, जो रियलिटी है, उसको आपके सामने ला पाते हैं। तो वंस अगेन मैं आप सभी दर्शकों का, दोस्तों का, और अपनी यूट्यूब फैमिली का बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ कि
आप सभी लोगों ने इतना सारा प्रेम दिया और 1 महीने में ही जो है 3000 व्यू जो है हमारा गाना क्रॉस कर चुका है। व्यूज़ नहीं है, ये आप सभी लोगों का हमारे प्रति प्रेम है, जिसके चलते जो है हमारा गाना जो है 3000 व्यूज़ जो है वो क्रॉस कर चुका है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी दर्शकों का, दोस्तों का, भाईचारे का प्यार यूँ ही बनता रहे, बढ़ता रहे। हमारी जो यूट्यूब फैमिली है ये निरंतर बढ़ती चली जाए। अभी 500 के आसपास जो है हमारे यूट्यूब फैमिली में जो है वो मेंबर हो चुके हैं। तो हम भगवान से यही प्रार्थना करते हैं और आप लोगों से भी कि हमारी जो ये यूट्यूब फैमिली है ये कंटिन्यू जो है, निरंतर जो है ये बढ़ती चले और हम भी पूरा उत्साह और जोश और जुनून के साथ जो है आपके समक्ष जो है वो कंटेंट लाते रहें। आज के वीडियो में इतना ही। हमें दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत, जय शंकर महाराज।